आपको यही नहीं पता कि आप क्या हैं। आप दूसरों को क्या बताएंगे कि हम क्या हैं। वो एक बदबख्त ने एक बात कह दी तो मुंह छुपाए चले आ रहे हैं। कौनों कह दी कि वो बदार पाक की बहन नहीं है, गौसे पाक की बहन नहीं है, तो आप भी सरगर्दा हैं। अरे हाँ कह दिया, आप कहाँ लेंगे, कहाँ मिलेगा, वो हवाला कहाँ मिलेगा। हवाला कहाँ मिलेगा, वहीं पढ़कर आप सारी किताबें का हमको न पूछ। शेख अब्दुल हक मुहद्दिसे दहलवी की किताब है ज़ुब्दतुल आसार। क्या कहने हो बाबा। अरे मुझे देखिए, मुझे मेरी तरफ देखिए, कुछ होगा तो पहले मैं भागूंगा, बाद में आप भागिएगा। जी आप क्यों समझ रहे हैं कुछ हो जाएगा तो मैं आपको भागने नहीं दूंगा। और फिर ये भी बता दूं, हम लोग भागने भगाने वाले में से नहीं हैं। जी जी बेशक, हम लोग मैदान में कायम रहने वालों से। बेशक बेशक। आन अमन बाशम के रोजे जंग बीनी पुश्ते मन। हम वो नहीं है कि वक्त पे भाग जाएं। जी जी जी, हम तो वो हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी दम तक टिके रहेंगे, बेशक। इसलिए कि हमारा यजीदी नहीं हुसैनी कबीला है। बेशक बेशक। हमारे यहाँ 6 माह का बच्चा भी हो तो वो भी, 18 साल का हो तो वो भी, जोर से बोलो ना, नेज़े की नोक पे हो वो भी बोल के बताता है कि हम जिंदा नबी के मानने वाले जिंदा लोग हैं। जी जी बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीन इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ वस सफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मज़हरे नूरे खुदा बलगल उला बेकमालिही मौला अली मुश्किल कुशा कशफत दुजा बेजमालिही। हसनैन जाने फ़ातिमा हसनत जमीओ खिसालिही यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लु अलैहि व आलिही। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा इलाही बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरक़ौले इमा कुनम ख़ातिमा गर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। अज़ीज़ान मोहतरम सामईन ज़वील एहतराम, ये सालाना उर्स पाक की महफ़िल उर्स सुल्तान शाह बाबा दामत फ़यूज़ुहु व अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में आप हाज़िर हैं और इस वक्त मिंबर नूर पर जानशीनाने हुज़ूर फ़ातिह अजमेर तशरीफ़ फरमा हैं, उलमा अइम्मा हुफ़्फ़ाज़ और आप हज़रात। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और यकीन जानिए मैं 11 बजे से तैयार होकर बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे कहा गया था 11 बजे आप जो है तैयार रहिएगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आपको लेने के लिए आ जाएंगे। तो मैं जी तो मैं उसी वक्त तैयार होकर के बैठ गया कि चलिए साहब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हाज़िर हो जाऊँगा बर वक्त। जबकि तारीख़ दां लिखता है कि हिंदुस्तान में 80% सिलसिला आलिया मदारिया के लोग अंग्रेज़ी हुकूमत से पहले थे। पुर्तगाल ने, अंग्रेज़ों ने जो आकर यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो है वो जालिम पंजे यहाँ गड़ाए और यहाँ पे अपना जो है जालिमाना और जाबिराना राज कायम किया। उससे पहले का अगर हिंदुस्तान आप देखें, मैं नहीं कह रहा, दारा शिको वली रहमतुल्लाह ताला अलैह जो औरंगज़ेब आलमगीर के साहबजादे हैं और सूफ़ी हैं और बहुत बड़े कमाल के बुज़ुर्ग हैं,
सिलसिला आलिया कादरिया के, उन्होंने ये बात लिखी है कि आज से 300 साल 400 साल पहले जब मक्कनपुर शरीफ का उर्स होता था तो 5 से 6 लाख लोगों का मजमा हुआ करता था। बेशक, सुभान अल्लाह। और आज दरी भर जाए तो ये कम है, बड़ा मुश्किल है। आप बाकर नगर गौटिया का प्रोग्राम देख लीजिए, खना गौटिया का देख लीजिए, आप ये सनौआ का प्रोग्राम जाके देख लीजिए, आप पीलीभीत के इलाके में देख लीजिए। अजीब मसला है। इस्लाम हमको चाहिए नहीं, नमाज की कोई बात करे उसे अगले साल बुलाना नहीं, मदरसे की कोई बात करे तो वो पकाता है, बोर करता है, और उससे आवाम चली जाती है। ये हमारा ज़हन है। यानी मसला ये है कि 50-50, 100-100 घर मदारियों के हैं, मगर इलाके में मदारियों का न कोई मदरसा है, न कोई मकतब है, न कोई इमाम है, न कोई मुदर्रिस है, न कोई पढ़ाने वाला है और न कोई पढ़ने वाला है। 2, 5, 10 बच्चे अगर जा भी रहे हैं पढ़ने तो वही जा रहे हैं कि बच्चा है मदारिया सिलसिले के बुजुर्गों के हाथों पे बैठ हुआ, वो घर जो 5-5, 6-6 पीढ़ियों से सिलसिले आलिया मदारिया में है और मकतब में जा रहा है, तो वहां उसको ये बताया जा रहा है कि खबरदार ताजिया देखने मत जाना, हराम है। खबरदार मलीदा न खाना, हराम है। शरबत न पीना, हराम है। खबरदार अलम न उठाना, हराम है। और हमारे यहाँ आए हुए एक बार जलसा किया, साल में 4 लोग जमा हुए, हुजूर डॉक्टर साहब किबला उसने ऐसे बोल दी, उसने ऐसा कर दिया। कब तक ये शिकायत करते रहेंगे आप? कब तक ये हालात रहेंगे हमारे? हर चौथे दिन कोई ना कोई आके बकवास करके चला जाता है कि सिलसिला सोख्त है। अभी एक टांडे का एक बदमाश एमपी के इलाके में गया और जाके वो कह के आ रहा है, अभी मैं एमपी से 2 दिन पहले आया हूं, कहता है कि मदारे पाक तक तो सब कुछ अच्छा है, उनकी विलायत, उनकी करामत, उनकी अजमत, सब कुछ मंजूर है, मगर मदारे पाक के बाद सब खराब हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं? आप फोन लगा रहे हैं, हुजूर, हजरत, पीर साहब किबला आइए जवाब दीजिए। तो पीर साहब किबला ने जो है फोन लगाई और लगा करके जो है राब्ता करके जो लोग थे उनको बुलाया कि आइए ऐसी ऐसी बात है। अब साहब चल के चले आए, यहाँ फर्श पे पहुंचे तो कोई है ही नहीं, किसको सुनाएंगे? अरे भाई वो नात पे शेर बहुत अच्छा है मनकबत का कि ये ज़मी मदारी आसमां मदारी सब मदारी है, मगर ज़मीन और आसमान को सुनाने की ज़रूरत नहीं है, सुनना तो आप ही को पड़ेगा ना। आप ये सोच रहे हैं कि ज़मीन और आसमान सुन लेगा तो काम हो जाएगा, ये जो है ये शामियाना, ये कंदीलें, ये रोशनी ये सुन लेंगी तो हमारा काम हो जाएगा। नहीं, आपको यहाँ मुत्तफिक होकर के मुत्तहिद होकर बैठना पड़ेगा। बिलुमूम कौम मुस्लिम और बिलखुसूस सिलसिला आलिया बदीइया मदारिया के लोग जी अब भी होश ना आया, अब भी न समझे, अब भी तालीम और तरबियत की अहमियत न पता चली, अब भी उलमा या आइम्मा की अहमियत न पता चली, अब भी आपको अपने सिलसिले के कद्र न मालूम हुई, तो फिर वो दिन दूर नहीं है अजीज़ान मोहतरम कि ढूंढने से उंगलियों पे गिनेंगे आप, बस इतने लोग बचेंगे। आज कोई निकल के महफिल से और मस्जिद से ये अगर ऐलान कर दे और बोल दे कि भाई वो जो आप वाकया सुनाते हैं कि मदारे पाक के पास सरकार गौसे आजम की बहन तशरीफ ले गई थी और आपने दुआ की थी, अल्लाह ने 2-2 बेटे दिए थे, मैं कहता हूं मदारे पाक गौसे पाक की कोई बहन थी ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? आपको मालूम है, अरे जिसको शुगर होती है ना तो वो डॉक्टर नहीं होता, मगर इंसुलिन लेने का तरीका उसको पता होता है कि वक्तन फ़ौक्तन इंसुलिन कैसे ली जाती है, शुगर लेवल कैसे चेक किया जाता है।
ब्लड प्रेशर लेवल कैसे चेक, इतना तो पता हो। जब आपको मालूम है हर तरफ से, हर जानिब से आपके सिलसिले की अजमत पर, विकार पर आए दिन हमले होते रहते हैं, आप अपने बच्चों को कब तैयार करेंगे? आपके यहां तो वो निजाम होना चाहिए पुख्ता कि हर इलाके में एक मकतब हो जिसमें आपके मशरब का एक मुदर्रिस हो जो बच्चों को कुरान भी पढ़ाए, हदीस भी सिखाए, नमाज रोजे का तरीका भी बताए, साथ में सिलसिले आलिया मदारिया की अजमत, उसका जारी होना, उसका इजरा, उसका फैजान किसको मिला, कहां मिला, किसने लिया और लेने के बाद शुक्रगुजारी की, किसने नाशुक्री की, कौन सिलसिले का नमक हराम है, कौन सिलसिले का नमक हलाल है, ये सब आपको उंगलियों पे पता होना चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर आप ख्वाब खरगोश में कोई झिझोड़ने के लिए आपको उठाने की भी कोशिश करे तो आप उसकी बात को हवा में, न जाने क्या रत लग गई हम लोगों को, न जाने हमारे मिजाज को क्या हो गया, अल्लाह बेहतर जाने। वरना यकीन जानिए सिलसिले आलिया मदारिया में वो उलमा, मुफ्ती, फुकहा, मुज्तहिदीन गुजरे हैं कि अगर उनका एक एक का नाम लेकर उनकी लिखी हुई किताबों का तस्करा किया जाए तो मजमा अंगुश्त बदंदा हो जाए, हैरत में पड़ जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले आलिया मदारिया ने ऐसे ऐसे अजीम उलमा अता फरमाए हैं, ऐसे ऐसे अजीम मुज्तहिदीन अता फरमाए हैं, उम्मत को फकीह अता फरमाए हैं, साहिबाने कलम दिए हैं और ऐसे ऐसे सी कद्र औलिया अल्लाह की जमात दी है। अल्हम्दुलिल्लाह मकनपुर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, गुजरात की धरती से लेके उड़ीसा के साहिलों तक और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और दुनिया के हर गोशे, हर खित्ते यानी चाइना, जर्मनी, अमेरिका, थाईलैंड जैसे इलाकों में आप निगाह उठा के देखो, सिलसिले आदिया मदारिया बदिया के बुजुर्ग औलिया साहिबाने मजार आराम फरमा हैं और वो पुकार के कह रहे हैं मदार सिर्फ भारत के लिए हिदायत का सामान बन के नहीं आए बल्कि पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर बता दिया कि जहां जहां मोहम्मद अरबी की रहमत जलवा फरमा है वहां वहां मदारे पाक का फैजान भी जलवा फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, दमदार, 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 नारे तकबीर। अभी कोई आके कुछ बोल के चला जाए, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, फला साहब आके जवाब दीजिए। आप जवाब देने के लिए तैयार क्यों नहीं है? कहा हज़रत हम जवाब देंगे, क्यों नहीं देंगे? आपका सिलसिला है, हर बंदा सिलसिले का सिपाही है, हर बंदा सिलसिले का मुनाजिर है, हर बंदा सिलसिले का मुहाफिज है। अगर एक तनहा मदारी भी किसी इलाके में रहता है तो वो तनहा पूरे सिलसिले का जिम्मेदार है उस इलाके में। बेशक, बेशक। हमारे यहाँ चौधराहट नहीं है अल्लाह के फजलो करम से। अभी कोई मुझे कमरे में बता रहा था कि किसी ने कहा मदारे पाक की कोई बहन, गौसे पाक की कोई बहन ही नहीं थी, बीबी नसीबा नाम की कोई बहन ही नहीं थी। तो मैं उनसे कहूंगा तुमने खड़े होकर क्यों नहीं कहा तस्करतुल अंसाब उठाओ, मिरतुल अंसाब उठाओ, अद्दुर्रुल मुनज़्ज़म उठाओ, जोर से बोलो ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुमखाने तसव्वुफ उठाओ, ज़ुब्दतुल आसार शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की उठाइए, उठाइए उन उलमा की किताबें। 40 किताबों के हवाले फकीर ने लगा के रखे हैं कि उलमाए मदारिया ने नहीं बल्कि कादरी उलमा और बुजुर्गों ने लिखा है कि गौसे पाक की 2 बहनें थी। सुभान अल्लाह। कितनी बहनें थी गौसे पाक की? 2। तो कहा वो जो मौलाना साहब जुब्बा पहन के, अमामा पहन के, पगड़ी बांध के बोल रहे थे वो असल में बेचारे जो हैं वो व्हाट्सएप और फेसबुक के यूनिवर्सिटी के फजला में से हैं। उन्होंने सुना हुआ है किसी से, किसी ने आके उनके कान में कह दिया कि मदारे पाक की ने किसी को दुआ नहीं दी थी, गौसे पाक की कोई बहन ही नहीं थी। अब वो मार्केट में फैलाते फिर रहे हैं और आप भी उनकी बात सुन के खामोश बैठे हुए हैं।
आपके मोबाइलों के अंदर तज़किरतुल अंसाब का, आपके मोबाइल में ज़ुब्दतुल आसार का, खुमखाने तसव्वुफ का स्कैन पेज होना चाहिए। जैसे ही कोई बंदा कहे फौरन उसे खोल के दिखाओ, ये देखो सीनतुल मीलाद में ये वो किताब है जो सरकार गौसे पाक के रोजे पे पढ़ी जाती है। उस किताब में लिखा है कि गौसे पाक की 2 बहनें थीं। गौसे पाक 2 भाई थे और 2 बहनें। कितने? 2 भाई और 2 बहन। जोर से कहिए, 2 भाई और 2 बहनें थीं। गौसे आजम के एक और भाई थे सैयद अहमद, और गौसे पाक की 2 बहन थी। एक है सैयदा आयशा और एक है सैयदा बीबी नसीबा। सुभान अल्लाह। तो गौसे पाक तो बहन को कहें कि मदार पाक के पास जाके दुआ करवा लेना, और आज का ये कादरी कहे कि गौसे पाक और मदार पाक की मुलाकात ही नहीं, गौसे पाक और मदार पाक में राब्ता ही नहीं, गौसे पाक और मदार पाक में कनेक्शन ही नहीं। मैं कहूं तूने देखा ही नहीं। अगर तू चलकर उस मंजिले मकसूद तक पहुंचता तो तुझे पता चलता गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, जिस अली मुर्तज़ा और फातिमा ज़हरा के बेटे हैं, उसी अली और फातिमा ज़हरा के बेटे को सैयदना बदिउद्दीन जिंदा शाह मदारुल आलमीन कहा जाता है। सुभान अल्लाह। अल-कवाकिब दरारिया में ये मौजूद है कि हुजूर सरकार मदार पाक से पूछा गया, या सरकार सैयदना बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार, ये बताइए कि आप हैं कौन, आपका तारुफ कराइए, आपका इंट्रोडक्शन कराइए, परिचय दीजिए। तो मदार पाक अपना तारुफ कैसे कराते हैं? ये नहीं कहते हैं 596 साल हयात है, ये नहीं फरमाते हैं मेरे इतने मुरीद हैं, मेरे इतने खलीफा हैं। हमारे यहाँ तो यही होता है ना, किसी की करामत बना दो वो उसके लिए तारुफ हो जाए, किसी की किताबें गिना दो वो उसके लिए परिचय हो जाए, किसी के काम गिना दो वो उसके लिए इंट्रोडक्शन हो जाए। मदार पाक को जब कहा गया सरकार आप अपना तारुफ खुद कराइए, तो मदार पाक फरमाते हैं अना हलवियो बदिउद्दीन इस्मी बे उम्मी व अबी हसनी व हुसैनी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो ना, तर्जुमा मैं करूंगा जोर से। सुभान अल्लाह। ये मदार पाक अपना तारुफ करा रहे हैं, मैं कराऊं या स्टेज पे ये बैठे हुए उलमा कराएं, तो ये अलग बात है। जब मदार खुद अपना तारुफ कराए तो गौर करने की बात है कि मदार पाक तारुफ करवा कैसे रहे हैं। अब हर एक के लिए जरूरी और लाजिम है, जैसे मदार ने अपना तारुफ करवाया वैसे ही मदारी भी मदार का तारुफ करवाएं। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? अना हलबियो, मैं हलब का रहने वाला हूं। सुभान अल्लाह। इस्मी बदिउद्दीन, मेरा नाम मेरा लक़ब बदिउद्दीन है। बे उम्मी व अबी हसनी व हुसैनी, मैं माँ की तरफ से इमाम हसन का लख्ते जिगर हूँ और अपने बाप की तरफ से सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन का बेटा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। दमदार 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 दमदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और फिर आगे क्या कहते हैं? जद्दी मुस्तफा सैयदुल कौनैन। अरे मुझ पर बात करने वाले जालिमों, अपनी जबानों पे लगाम लगाओ। तुम देखते नहीं चौधरी के बेटे की चौधराहट पूरे इलाके में चलती है? तुमको पता नहीं जमींदार के बेटे की जमींदारी चलती है, नामवर के बेटे की नामवरी चलती है। अगर कोई किसी महकमे में हो तो उसका सिक्का चलता है। इधर आ, बदिउद्दीन अहमद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार से पूछ। फरमाते जद्दी मुस्तफा सुल्तानुद्दार, जद्दी मुस्तफा सुल्तानुल कौनैन, मेरे जद मोहम्मद मुस्तफा हैं जो कौनैन के सुल्तान हैं, सैयदो सरदार हैं। जहां जहां तक उनकी रहमत होगी वहां वहां तक बदिउद्दीन की मदारियत चली जाएगी। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आगे कहते सुनो मेरे नबी कौन है, मेरे आका कौन है? मोहम्मदुन अहमदुन महमूदुन
जोर से कहो ना, सुभान अल्लाह। मोहम्मदुन अहमदुन महमूदुन, मैं उस प्यारे नबी का बेटा हूं, उस मुस्तफा का बेटा हूं जो मोहम्मद भी है, अहमद भी है और महमूद भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। या खाली शायरी सुन के जोर से सुभान अल्लाह कहेंगे? अरे खाली शायरी सुन के सुभान अल्लाह कहेंगे तो वो शेर है, मैं जो सुना रहा हूँ वो सवा शेर है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सवा शेर पे भी सुभान अल्लाह बोलने का जज्बा रखिए, बस सुन के चले जाइएगा, कोई मसला नहीं है। मगर एक जुमला भी अगर किसी ने अमल कर लिया अजीज़ान मोहतरम, मेरी तो निजात का सामान बन गया ना। मैं क्यों यहाँ वहाँ घूमता फिरूं, मैं क्यों दर बदर जाऊं? बस मेरा मकसद सिर्फ ये है अजीज़ान मोहतरम, आपको पता नहीं कि आप हो कौन, आपको मालूम नहीं कि आप हो कौन, आप इतने भोले भाले हो, आपको तक बताया और पहुंचाया नहीं गया कि आप कहते हो नारा लगाओ दमदार बेड़ा, आप उसको नारा समझते हो, नारा नहीं है। औलिया अल्लाह से पूछो, ये नारा नहीं है, ये वजीफा है, वजीफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम लफ्ज़े दमदार को नारा समझते हो, ये वजीफा है। कितने लोग हैं यहाँ पर जो सुबह दुकान पे जाने से पहले दमदार पढ़ के जाते हैं? 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, बाकी है आप 100 बार 1000 बार पढ़ते हो? नहीं। 1.25 लाख मरतबा दम मदार का ख़त्म किसने किया? है कोई इस मजमे में जो कहे मैंने 1.25 लाख मरतबा दम मदार का ख़त्म किया है? मैं बताऊं किसने किया है? नाम है अब्दुल गफूर उर्फ बाबा कपूर, ग्वालियर की सरजमीन। इतने धीरे से यहाँ वाले चुप ही हो जाओ, बोलो ही मत, अच्छी बात है, काम की बात तो बोलो ही मत। क्या नाम है? बाबा अब्दुल गफूर उर्फ बाबा कपूर। रहने वाला कहाँ का है? ग्वालियर की सरजमीन। ख्वाजा गौस मोहम्मद ग्वालियरी जाफरी। कौन? सरकार बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार पाक का जद्दे करीम, और गौस मोहम्मद ग्वालियरी के जद्दे करीम एक हैं। ऐसे बेनियाज साहिब इल्म, साहिब तकवा और तहारत कुतुब के मौजूदगी में जिसकी विलायत का डंका बज रहा हो वो कोई और नहीं, मदार पाक का एक गुलाम है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बड़े पेड़ के नीचे छोटे पेड़ नहीं बढ़ते, उनकी नशोनुमा नहीं होती। कहा उसको दूर करो, अगर ये बड़े पेड़ के नीचे है तो इसकी नशोनुमा नहीं हो पाएगी। मैं कहूँ इधर आ, मैं तुझे बताता हूँ, अगर उसकी जड़ों में मदार पाक का फैजान हो सुभान अल्लाह, तो फिर दरख्त कितना भी बड़ा हो मदार पाक हाथ पकड़ के बड़ा कर देते। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ग्वालियर के राजा को पता चला एक फकीर बैठा है, सामने धूनी है, जिस्म पे फटे कपड़े हैं, फटे बोरिए पे बैठता है, किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई दे तो खाता नहीं पीता नहीं, अपनी मेहनत से खाता है, आने वालों के पेट भरता है, जो उसके दरबार में आता है वो उसकी हर तमन्ना को पूरी करता है। उसके दरबार में जाने वाला न खाली हाथ आता है, न खाली पेट आता है, न खाली बदन आता है, जो वहाँ जाता है दामन भर के आता है। वो समझ गया जहाँ से खल्के खुदा को फायदा पहुँचे, चलो पहले उससे राब्ता बनाएं। बादशाह वक्त के राजा ने, ग्वालियर के राजा ने इतने बड़े थाल में हीरे जवाहरात जमरुद मोती भर करके बाबा अब्दुल गफूर के पास पहुंचाया। जाओ बाबा कपूर के पास पहुंचा के आओ। कल लोग पहुंचे, बाबा बैठे हुए, सामने मुअत्तक़ीदीन का मुहिब्बीन का मजमा लगा हुआ है, सामने धूनी जल रही है, उसमें आग दहक रही है, एकदम आग जोरों पे है, शोले निकल रहे हैं। आने वाला आया, आकर के उसने तोहफा पेश किया, कहा हुजूर ये देखिए बादशाह वक्त ने, हमारे महाराज ने, अन्नदाता ने आपके लिए कितना तोहफा भेजा। ये हीरे, ये जवाहरात, ये जमरुद, ये मोती, ये अकीक, ये तमाम के तमाम कुंदन आपके लिए हैं। का देखा, मुस्कुराए, का इसके बदले में चाहता क्या है? का दे तो रहा है, इसके बदले में चाहता क्या है? तो याद रखना, कोई नेता उसी वक्त है जब बदले में कुछ चाहे। इसीलिए न किसी से ले, न किसी का मोहताज बन, बेशक, न किसी से तमा रख, न किसी के सामने झुकना पड़े। जी क्या किया? का इसके बदले में कब दरबार में आके बैठा करो थोड़ी देर, ताकि जो मजमा यहाँ लगा है वो वहां लगे। अब मदार पाक के फकीर का,
मदार पाक के दर यूजा घर का, मदार पाक के दर की खैरात लेने वाले की बेनियाजी देखो। बाबा गफूर, बाबा अब्दुल गफूर और बाबा कपूर ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता कि फकीर दुनियादार के दरवाजे पे जाए, इसलिए कि हमने बुजुर्गों से सुना है जब फकीर दुनिया वालों के दरवाजे पे जाए तो वो फकीर रहता नहीं, और जब बादशाह फकीरों के दरवाजे पे आए तो फिर वो बादशाह हमेशा के लिए हो जाता है। बेशक बेशक बेशक, क्या कहने बेशक। अल्लाह अकबर। अजीज़ान मोहतरम गौर फरमाइएगा, बाबा कपूर तशरीफ फरमा है, नाम है सैयद अब्दुल गफूर। सैयद अब्दुल गफूर कौन है पता है? जब सिलसिले आलिया मदारिया के वज़ाइफ मफकूद होने लगे, जब औरादो वज़ाइफ ख़त्म होने लगे, नक्श ख़त्म होने लगे, जब सिलसिले आलिया मदारिया की रस्म व रिवाज ख़त्म होने लगी, तो ये बाबा अब्दुल गफूर और बाबा कपूर हैं जिन्होंने सैयद सुल्तान हैदर मदारी के ख्वाब में आके बताया कि मेरे सिलसिले के औरादो वज़ाइफ ख़त्म हो रहे हैं, मफकूद हो रहे हैं, आओ मैं तुम्हें उसका इमला कराता हूँ। का कई सालों में रोजाना ख्वाब में आके जो किताब लिखाई उसे 17वीं शरीफ के नाम से याद किया जाए। बेशक बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके इमाम आजम, दम मदार सिलसिला मदारिया उर्से सुल्तानी, नारे तकबीर। मेरे प्यारे, आप उस सिलसिले से ताल्लुक रखते हो कि जिसके अकाबिर आज़िम असलाफ अपनी कब्रों में भी गए हैं, तो मिसले जिंदा आकर अपने सिलसिले का अहया फरमाया है। क्या कहने बेशक। का औरादो वज़ाइफ खत्म हो रहे थे, आके लिखवा के का फिर से जारी कर। अरे जिस सिलसिले का वजीफा सोख्त नहीं हो सकता, वो सिलसिला कैसे सोख्त हो सकता क्या है? कहने बाबा, बेशक बेशक, क्या कहने बा। कहा कि ख्वाब में 17वीं शरीफ किताब अगर छपी हो किसी के पास हो तो मैं चाहता हूं कि उसकी कॉपियां जो करवा करके लोगों में तकसीम किया, ताकि पता चले तुम बेखबरों के कबीले से नहीं हो, तुम ऐसे बाखबर लोगों के कबीलों से हो जो अपनी कब्रों में भी हैं, तो अपने सिलसिले के उरूज और इर्तका के लिए हमादम काम कर रहे हैं। तो क्या कहा बाबा कपूर ने? का इसके बदले में का दरबार में आके बैठा करो, वहां लगेगा आपकी मसनद, वहां आप बैठेंगे। का इतना सुनना था, का इधर ला क्या है देखूं। करीब लाया गया थाल, पोस्तान पलटा, देखा हीरे जवाहरात ज़मरूद देखा हाथों में लिया और देखते हुए लावे के अंदर पूरा थाल पलट दिया। क्या बात है। जी जी। अरे ये जर, ये माल का जो ख्वास्तगार हो जाए वो मदारी नहीं हो सकता। बेशक बेशक। जो माल को ठोकर पे रखे वही मदारी है, जो दुल्हे दोनते दुनिया को हमेशा जलीलो ख्वार बनाए वही मदारी है। हमने उस मदार को जाना है जिसने मुंह का निवाला भी तर्क किया, जी बेशक बेशक, जिसने लिबास भी तर्क किया, बेशक बेशक, जिसने दुनिया की हर चीज को तर्क कर दिया जी। और करने के बाद फिर जाके मोहम्मद अरबी के दीन की खिदमत की है। क्या कहने बेशक। तो बाबा गफूर ने क्या सारा थाल पलट दिया। अब जब थाल पलटा तो आग की हिद्दत की वजह से चटक गए सारे हीरे जवाहरात, और दौड़ा हुआ वो जो आया हुआ था कासिद, वो गया क्या हुजूर आपकी बेइज्जती हो गई, आपकी बेइज्जती हो गई। क्या हुआ? का हुआ यही कि आपने भेजे तोहफे तहाइफ और उन्होंने उठा के पलट दिया और सारा का सारा खाक कर दिया, कुछ नहीं बचा। कहा अच्छा अब मौका मिला है, बुलाओ। दरबार का गुस्ताख हुआ, हमारे तोहफे और हमारे हदियों को ठुकराया, बुलाओ। जल्दी से बुलाए गए, दरबार में आए, बड़ी शान बेनियाजी के साथ फटा हुआ बोरिया बिछाया, एकदम फटा, कंधे पे था, बिछा के उस पर बैठ गए। और बैठने के बाद कहा कहो बोल क्या बात है। क्या कहने बेशक। मैं कहूँ हुजूर ये क्या कर रहे हैं? का मैं उसको उसकी औकात बता रहा हूँ। तू तख्त पे बैठा है बादशाह समझता है, मदार का फकीर बोरिये पे भी बैठा हो तो बादशाह होता है। बेशक बेशक। अगर समझ में आए जुमला तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो कल सुभान अल्लाह कह लेना, कोई मसला नहीं है। सुभान अल्लाह। बाबा अब्दुल गफूर ने
दरबार में बोरिया बिछाया, उस पे तशरीफ फरमा हुए और बैठने के बाद बड़ी बेनियाजी से कहा पूछ क्या पूछता है। मैं कहा हुजूर ये क्या है? कि ये अमल करके बता रहा हूं, जो तख्त पे बैठता है वो बादशाह नहीं होता, जो दुनिया से बेनियाज हो जाता है बादशाह उसको कहा जाता है। अब बैठे जमीन के ऊपर, बोरिया फटा हुआ बोरिया है बिछा के, कहा पूछ क्या पूछता? कहा तुमने हमारे तोहफे को और हमारे हदिये का ये काम किया, कोई आदर नहीं, कोई सम्मान नहीं, हमारी बेइज्जती कर दी, हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, तुम हमारे जो है राजपाट के, हमारी बादशाहत के जो है वो मुजरिम ठहरे, तुम्हें सजा दी जाएगी। या तो सजा के लिए तैयार हो जाओ, या तो मेरे हीरे जवाहरात वापस दो, या तो लौटा दो, या सजा के लिए तैयार हो जाओ। इतना सुनना था। बाबा कपूर उर्फ सैयद अब्दुल गफूर उर्फ बाबा कपूर ने फौरन उठकर अपनी मसनद के नीचे से वो बोरिया निकाला जो हर तरफ से फटा था, उसमें कई छेद थे। का बोरिया निकाल के हवा में लहराया, लहराने के बाद उसको हिलाना शुरू किया, का वो हिलते जाता, जुम्बिश खाता जाता। और यहाँ सैयद अब्दुल गफूर और बाबा कपूर एक वजीफा पढ़ते जाते, दमदार 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 दमदार। बोरिये में जुम्बिश आती, हीरे जवाहरात बादशाह के दरबार में बिखरे पड़े हुए थे, हर तरफ जवाहिर लाल थे। बादशाह हैरान था, जो मैंने दिया था वो तो कम कीमत के थे, जो फकीर की गोदड़ी से निकल रहे हैं वो ज्यादा कीमत के हैं। दमदार नारा ही नहीं है, वजीफा भी है। और ये इसकी ताकत है कि 1000 के मजमे भी लगा लो तो सब दम बखुद हो जाते हैं, खामोश सन्नाटा छा जाता है। जी जी, दिलों पे दहशत बैठती है। क्यों? इसलिए कि ये सिर्फ नारा नहीं है, ये नारे की शक्ल में मदार पाक ने तुमको वजीफा दिया था। बेशक बेशक, जिस मुश्किल में हो, परेशानी में हो, मुहिम में हो, केस में हो, सुनवाई नहीं हो रही है, बस सिर्फ एक काम करो, दमदार कहते जा, तेरा 12 बेड़ा पार लगता जाए। बेशक बेशक बेशक। किस्सा गोई बात की बात नहीं कर रहा हूं जी, कि कहानी सुनाने आया हूं। कहानी सुनाना होता तो बहुत सी जगह, बहुत मिंबर लगते हैं, कहीं भी जाके कहानी सुनाऊं। जी, हकाइक आपकी बारगाह में रख रहा हूं। आपको अपनी वैल्यू तो समझ में आए कि आप हो क्या। आपको यही नहीं पता कि आप क्या हैं, आप दूसरों को क्या बताएंगे कि हम क्या हैं। वो एक बदबख्त ने एक बात कह दी तो मुंह छुपाए चले आ रहे हैं। कौनों कह दी कि वो मदार पाक की बहन नहीं है, गौसे पाक की बहन नहीं है, तो आप भी सरगर्दा हैं। अरे हाँ कह दिया, आप कहाँ लेंगे, कहाँ मिलेगा, वो हवाला कहाँ मिलेगा, हवाला कहाँ मिलेगा, वहीं पढ़कर आप सारी किताबें। कहा हमको न पूछ, शेख अब्दुल हक मुहद्दिसे दहलवी की किताब है ज़ुब्दतुल आसार। क्या कहने वो बाबा। अरे मुझे देखिए, मुझे मेरी तरफ देखिए, कुछ होगा तो पहले मैं भागूंगा, बाद में आप भागिएगा। आप क्यों समझ रहे हैं कुछ हो जाएगा तो मैं आपको भागने नहीं दूंगा। और फिर ये भी बता दूं, हम लोग भागने भगाने वाले में से नहीं है। जी जी बेशक, हम लोग मैदान में कायम रहने वालों से। बेशक बेशक। आन अमन बाशम के रोजे जंग बीनी पुश्ते मन। हम वो नहीं है कि वक्त पे भाग जाएं। जी जी जी, हम तो वो हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी दम तक टिके रहेंगे, बेशक। इसलिए कि हमारा यजीदी नहीं हुसैनी कबीला है। बेशक बेशक। हमारे यहाँ 6 माह का बच्चा भी हो तो वो भी, 18 साल का हो तो वो भी, जोर से बोलो ना, नेज़े की नोक पे हो वो भी बोल के बताता है कि हम जिंदा नबी के मानने वाले जिंदा लोग हैं। जी जी बेशक। तो हम तो वो हैं जो जिंदा नबी को भी मानते हैं, जिंदा मदार को भी मानते हैं। बेशक। तो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अपनी वैल्यू समझिए, मामला समझिए। ये तुम्हें क्या बताएंगे मदार पाक कौन है, इनको क्या पता मदार पाक कौन है, इन्हें मालूम क्या है मदार पाक कौन है। बेशक बेशक। कहो देखिए, एक कपड़ा पहन लिया और वही चलती रही, वो कपड़ा चलता रहा। ये पॉसिबल है कभी कि एक कपड़ा इतने दिन तक चल जाए, फटे ना, पुराना ना हो, मैला ना हो, बदबू ना आए, गंदा ना हो। मैंने कहा गंदे को गंदा ही समझ में आता है, जी जी। बदबूदार को बदबू समझ में आती है। जी भाई मेरा पसीना बदबू देता है तो मुझे लगता सबका देता होगा। बेशक। मैं कहा तू मदार पाक के पास आ, इस नबी के नवासे हैं जिसका पसीना खुशबू देता है। जी जी। तुझे पता ही क्या है,
आ उठा मेरे साथ अल्लामा इब्ने जरीर तबरी, रावी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। जी सुभान अल्लाह, मेरे हिस्से की बोल दो ना आप एक बार। सुभान अल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, मैं बिल्कुल तकरीर के मूड में नहीं था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये जो भर गया ना ये पूरा का पूरा टेंट, मैं तकरीर का मूड बन गया मेरा। जी अब मैं अब ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, अभी शजर मियाँ मुफ्ती शजर अली साहब आएंगे, मैं अपनी बात वहीं ख़त्म कर दूँगा। जहाँ तक पहुँची होगी फिर आगे देखेंगे इंशाअल्लाह, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। मगर पहले सुन लीजिए आप कि कौन है मदार पाक, अज़मत मदार क्या है। खुशबू वाले घराने से हैं, नूर वाले घराने से हैं। मदार पाक का शजरा क्या है, कद्दस मुकम्मल नहीं होता, मदार पाक के घर तक बात आ जाती है। जी 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 तो रसूलुल्लाह, अली मुर्तज़ा, इमाम हुसैन, उनके बेटे सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे मोहम्मद बाकिर, उनके बेटे जाफर सादिक, उनके बेटे सैयदना इस्माइल अव्वल, उनके बेटे मोहम्मद अहमद, उनके बेटे इस्माइल सानी, उनके बेटे सैयद ज़हीरुद्दीन, उनके बेटे सैयद बहाउद्दीन, उनके बेटे अली कुतुबुद्दीन हलबी, अली कुतुबुद्दीन हलबी का बेटा बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार मदारुल आलमीन। सुभान अल्लाह बेशक। क्या कहें। और का फिर सिलसिला क्या है, का सिलसिला तू देख कि अली से हसन बसरी को मिला, हसन बसरी से हबीब अजमी को मिला, वो तू देख। मैं तो इतना जानता हूं, मेरे मदार ने कहा मेरी निस्बत रसूल से अपना सिलसिला जानना चाहता तो कलम उठा, लिख बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार, उसके बाद लिख मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या कहने, बेशक बेशक। ये कमाल है अजीज़ान मोहतरम, कमाल वक्त के कुतुब का। और सिलसिले वैसे की पहचान ये है जो किसी वली से विलायत न ले, सीधा रसूल खुदा की बारगाह से मिले। बेशक बेशक। फिर रसूल नवाज के हैदर कर्रार को बुला के कहा, अली जितना नबूवत का फैज देना था दे दिया, अब तू विलायत का फैज भी अता फरमा। क्या कहने, बेशक। फिर मौलाए कायनात ने अपने जवारे खास में रखा, जब मुकम्मल कर लिया तो बद सैयदना इमाम मोहम्मद मेहदी की रूह पाक को तलब किया का शहजादे जितना विलायत ने देना तो दे दिया, अब इमामत के सारे फजाइल, सारे गुण तू मेरे इस शहजादे को अता फरमा। क्या कहने, बेशक। इसीलिए ये सिलसिला महदविया भी है, जी जी, सिलसिले मदारिया है, सिद्दीकिया है, बेशक, तैफूरिया है, शामिया है। क्या सिलसिले में कमी है आपके? अरे बनी इसराइल को जानते हैं आप? कौन है बनी इसराइल? जी, बनी इसराइल कैसी कौम? अज्जर, जाहिल, बेतुकी, बदजबान, बदकलाम, अंबिया की कातिल, मूसा की मुनकिर। मूसा कहें लड़ने चलो, वो कहते तुम अकेले लड़ो, हम नहीं लड़ेंगे। जी जी, हम तो उस कौम से हैं जब रसूल ने पुकारा कभी सिद्दीक अकबर बढ़े, फारूक आजम बढ़े, उस्मान गनी बढ़े, हैदर कर्रार बढ़े, हुसैन जैसा शहीद बढ़ा, सारा का सारा घर कटा के नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ के बताया जो मोहम्मद पे जान फिदा करते हैं वो मरते नहीं, ऐसे जिंदा होते हैं। बेशक बेशक बेशक। क्या कहने, वाह। वहां वो बनी इसराइल की कौम है, डिमांडिंग कौम, करती कुछ नहीं, हर फैसिलिटी अवेल करती है। उठाइए अल्लामा जरीर तबरी को, रावी है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सैयदुल मुफस्सिरीन, रिवायत करते हैं कि जब जनाब मूसा अपनी कौम को लेके वादी तय में पहुंचे, बात ती कहते हैं, बात तय कहते हैं, असल में तय है, वादी तय में पहुंचे, 40 किलोमीटर का मैदान, 6 लाख लोग, मूसा चल रहे हैं, पूरी रात चलें, पूरा दिन चलें, सो जाएं, आंख खुले, जहां से चले थे वहीं पहुंचे। क्या कहने, बेशक। 40 कुरान है, कुरान सूरह माइदा आयत नंबर 26, अल्लाह फरमा रहा है इस जगह पे ये कौम फंसी रही 40 साल तक। जी जी, 40 साल। कितने साल तक फंसी रही? 40 साल तक बनी इसराइल वहीं रहे, मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले उसी मैदान में दिन भर चलते, रात होती सो जाते, सुबह उठते वहीं खड़े हैं। जी, अल्लाह ने कहा ये यहीं रहेंगे 40 साल, इसी वादी में, आगे नहीं जाएंगे। परवरदिगार खाएंगे क्या? का घबराओ ना, आसमान से खाना आएगा। जी जी, ऐसा मुंह खोलते थे आसमान से खाना आता था। बाद में है कि दरख्तों पे उतरता था,
बाद में है दस्तरखान आता था, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, जब कौम मूसा के, क्या कहने, बेशक बेशक, बनी इसराइल के, जब मूसा की उम्मत के लिए, बनी इसराइल के बिगड़े हुए लोगों के लिए मन्ना व सलवा आ सकता है, तो मोहम्मद के शहजादे के लिए आसमान से शीरे बिरंज क्यों नहीं आ सकता? क्या कहने, दो लुक़्मे क्यों नहीं खिलाए जा सकते? जी जी, बेशक बेशक। वो बनी इसराइली हैं, ये मोहम्मदी हैं, उनको सिर्फ मूसा से निस्बत है। जी, वो मूसा के दौर में हैं, जी जी, वो मूसा के साथ रहते हैं, वो मूसा के सुनते हैं, को देखते हैं। ये वो है जिनकी रगों में मुस्तफा का खून है। क्या कहने, बेशक ज़हरा बेशक। का शीर है, जी, हैदर कर्रार की जुरात है, हुसैन पाक की शहादत है, इमाम हसन की इमामत है। बेशक बेशक। जो सारे फजाइल का मुरक्का हो वो है इमाम सरकार बदियुद्दीन जिंदा शामदार। जी जी, हाँ, वहां तुम मानते हो कि आसमान से आया, यहाँ तुम्हारी को मौत आ जाती है। क्या कहने, क्या कहने। यहाँ मौत आती है तुमको। जी, पूछो जब कोई कहे कि कैसे खाना आया, कहा ऐसे ही आया जैसे बनी इसराइल के लिए आया था, जी जी, बेशक। वैसे ही आया खाना। फिर कहा मूसा, ए अल्लाह के नबी, पानी पानी, वाटर। जी, मूसा ने दुआ की, वइज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इज़रिब बिअसाक। जब मूसा ने कहा परवरदिगार पानी इनको कैसे पिलाऊंगा, 6 लाख लोग हैं। अल्लाह ने कहा मूसा अपने असा को पत्थर पे मार। रिवायत में है कि झोले में एक पत्थर रखा था इतना बड़ा सा, मूसा ने उठाया, उस पत्थर पे असा मारा। ये भी रिवायत, असा मारा, तो उसमें से 12 चश्मे जाहिर हुए। क्या कहने, उसमें से 12 नल निकले, नल की तरह पानी निकला। जी, 12 चश्मे फूटे, 12 के 12 कबीलों ने पीना शुरू किया। बेशक। तो मूसा पत्थर पे मार दें तो पानी निकल आए। और मदार पाक अगर काबुल की जमीन पे हो और कुएं का पानी पीछे पीछे चले तो ताज्जुब क्यों होता है? जी 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 जी, क्या कहने। मूसा वो हैं जो कौसर से पिएंगे, रसूल वो हैं जो कौसर से पिलाएंगे। क्या कहने, बेशक बेशक। जी, समझने वाली बात है ना। मगर कब, जब आप सुनोगे, हम जैसे कम पढ़े लिखों को भी सुन लिया करो कभी कभी, जी, शायद कुछ अच्छा मिल जाए आपको। क्या कहने। अजीज़ाने मोहतरम, फिर सुनिए। फिर जनाब मूसा के उम्मतियों ने कहा कपड़े, अरे मूसा कपड़े, हमारे कपड़े जी, एक मैले होंगे, फट जाएंगे, खस्ता होंगे, बर्बाद हो जाएंगे। मुस्कुराए जनाब मूसा, अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने कहा मूसा इनको कह दो जो कपड़े पहने हो पहने रहो। जी, 40 साल तक कौम मूसा के 6 लाख लोग एक ही लिबास में थे, न बदबू आई, न पुराना हुआ, न मैला हुआ, न फटा, न बोसीदा हुआ। मैं कह रहा हूं जब बनी इसराइल की उम्मत पे इतना करम है तो मोहम्मद के शहजादों पे कितना करम हो। क्या कहने, बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और यही नहीं है, अल्लामा इब्ने जरीर तबरी क्या कहते सुनिए। आज भाई आएंगे तो मैं खुद बोलूंगा, खड़े होकर इस्तेकबाल कर लो। जी, आगे पीछे क्यों देखते हैं, डिस्टर्ब क्यों करते हैं माहौल को? डिस्टर्ब ना कीजिए। मैं पहले कहता हूं, आप इंतजार में हैं, बिल्कुल आएंगे तो आप सुन लीजिएगा। जी, जो सुना है उसकी फिर डिमांड कीजिएगा, फिर सुन लीजिएगा। जी, मैं जो याद करके आऊं मुझे तो सुना लेने दो। दुरूद पाक सुनाओ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना व करीमना व अला नहीं, वो ऐसा हिल के मत, ये वाइब्रेशन पे मत रखिए। बोलिए बोलिए, जोर से दुरूद पाक सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप इन्हें डांट रहा है, चिल्ला रहा है। मैं चिल्ला डांट नहीं रहा हूँ, आप अपने होना इसलिए जोर से कह रहा हूँ। जी जी, और आप अपने नहीं होते तो कुछ भी कीजिए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। बेशक। वैसे भी अल्लाह का फजलो करम है, कोई कुछ भी करे, मैं कभी कुछ कहता ही नहीं किसी को। मैं आया खामोशी से अपना काम किया, उठ के चला गया। मगर आप अपने होना, जी जी, आपकी हालत ज़ार देख के अच्छा नहीं लगता। जी, मजा तो तब आए जब हमारा एक एक मदारी जी, वाकई 100 पे भारी हो जाए। जी, बेशक बेशक। नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, भारी बनना पड़ेगा। क्या कहने। अपने अंदर वो गट्स पैदा करने पड़ेंगे, अपने आप को बुलंद करना पड़ेगा।
जल्दी से बैठ जाएं और जोरदार तरीके से फलक शिगाफ आवाज में, बुलंद आवाज में दुरूद पाक सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि मदारिल बदीइल करीम इब्निल करीम व बारक व सल्लम। ये दुरूद याद है सबको? दुरूद मदारिया याद है सबको? अरे हाँ बोलो या ना बोलो? हाँ बोलोगे मैं सुन लूंगा। हाथ उठाओ, किसको किसको दुरूद मदारिया याद है? आगे देखो बाबू, ओ पीली टोपी, अस्सलाम वालेकुम। याद करो जी, याद करो, ये वज़ाइफ में से है। मुतसव्विफीन कहते हैं, उलमा फरमाते हैं, बुजुर्ग फरमाते हैं, औलिया अल्लाह का ये कौल है कि दुरूद मदारिया का कमाल ये है, अगर तुम कोई अमल के आमिल बनना चाहते हो तो आगे पीछे अव्वल आखिर जो दुरूद पढ़ते हो दुरूद मदारिया पढ़ो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्दी आमिल भी बनोगे और जिस वजीफे को पढ़ रहे हो उसके असरात भी जल्दी जाहिर होने शुरू। बेशक बेशक। हमारा मसला क्या है पता है? कि वो मस्जिद में साहब जाते थे तो देखते देख भिखारी बैठा हुआ है, वो एक लकड़ी की पेटी पे है, बाहर गर्मी में यहाँ बैठता है, सर्दी में यहाँ बैठता है, बारिश में अंदर चला जाता है, मगर जहाँ भी बैठता है लकड़ी की पेटी पे बैठता है। उसको पूछा गया कि आप भाई ये क्या मसला है, आप लकड़ी की पेटी छोड़ते क्यों नहीं हो? तो वो कहता है अब्बा ने कह गए थे कि मर जाना, पेटी मत छोड़ना, ये तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारी विरासत है। कभी खोल के देखा, कभी खोल के देखा नहीं, का खोल तो सही क्या है? का जब उसको खोला, तोड़ी गई पेटी, तो क्या देखा कि अंदर हीरे जवाहरात हैं, सोना चांदी है, मालो ज़र है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का फजल करम है, हमें सिलसिला वो मिला जिसमें कायनात की तमाम नेमतें अल्लाह ने रखी हैं। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान मगर अल्लाह। मसला ये कि जो शजरा हमने रख दिया उसको कभी पढ़ा ही नहीं, पढ़ते तो पता चलता कि कमाल क्या है। जी। कभी वो पेटी खोलो तो पता चले कि तुम्हारा दम मदार कहना भी वजीफा है, बेशक। दुरूद मदारिया पढ़ना भी वजीफा है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। तो मकाम तय में खाना आ रहा है, पानी आ रहा है, जो लिबास पहना है 40 साल तक वही लिबास। अच्छा, रावी कहता है, सुनो, इब्ने अब्बास रिवायत कर रहे हैं, सुनो, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कर रहे हैं, अल्लामा इब्ने जरीर तबरी ने लिखा, क्या लिखा पता है? का यही नहीं था, बल्कि जो बच्चा उस वक्त पैदा हुआ, जी। ये जो माँ की उंगली पकड़ के चलता था, ये जो गोद में था, उसको जो लिबास पहनाया, फिर उस लिबास को 40 साल तक बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि वो बच्चा जू जू बड़ा होता जाता, लिबास भी साथ में बड़ा होता चला जाता। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। न फटता, न पुराना होता, न बोसीदा होता, न बदबू आती, न मैला होता, बल्कि लिबास जिस्म की नशोनुमा के साथ रोज बरोज बढ़ता चला जाता। क्यों? जब बनी इसराइल पे इतना इनाम हो सकता है तो मोहम्मद अरबी के लख्ते जिगर पर, जनाबे ज़हरा के नूरे नजर पर, सरकार मदारुल आलमीन पे निगाह करम क्यों नहीं हो सकती? आपका लिबास अगर 596 साल तक, 556 साल तक चल गया तो तुझे ताज्जुब की जरूरत नहीं है। जरा कुरान के आईने में देख तो पता चलेगा कि लिबास कई कई साल तक चलते भी हैं, न फटते पुराने होते हैं, न उनसे बदबू आती है, न वो बोसीदा होते हैं। जब अल्लाह का इनाम होता है तो एक ही लिबास कई कई सालों तक किफायत कर जाता है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जब बनी इसराइल पे किफायत कर जाता है तो मोहम्मद की आल पे क्यों नहीं कर सकता? जी। जोर से बोलो ना, सुभान अल्लाह। और जोर से, सुभान अल्लाह। और जोर से। सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपने सिलसिले को समझिए, इसकी अजमत को समझिए, उन लोगों पे ध्यान मत धरिए, ऐ कैसे हुआ, इतना दिन चल गया, इतनी उम्र कैसे हो सकती है। वो बेचारे कुछ पढ़े विढ़े नहीं हैं, अगर कुछ पढ़ वढ़ लेते, किताब उताब 2-4 देख लेते तो ये हाल नहीं होता। बस आखिरी बात, उनका हाल चौधरी साहब की तरह है, उलमा की तवज्जो, चौधरी साहब की तरह उनका हाल है कि चौधरी साहब थे, वो जो है वो स्कॉलर उनके गांव का था, वो पढ़ लिख के आया, चला जा रहा था, इधर आओ, क्या करता है? का चौधरी साहब पढ़ता हूँ। का फिर उससे क्या होगा पढ़ने से? का शऊर आएगा, आगही आएगी।
तो क्या पढ़ने से शऊर आ गई? का मंतिक पढ़ेंगे तो आएगी शऊर, आ गई, इल्म दानिश बढ़ेगा। का कैसे? मैं गांव का आदमी हूं, मुझे हल्के अल्फाज में सुना का चौधरी साहब रुको फिर सुनाता हूं आपको, एक मिसाल दे के बताता हूं। चौधरी साहब आपके पास कुत्ता है? कुत्ता है आपके पास? कहां है? का अच्छा, इसका मतलब आपके पास जानवर भी होंगे जिनकी हिफाजत के लिए कुत्ते की ज़रूरत पड़ती है। मवेशी जिसे कहते हैं, गाय, बकरी, बैल, भैंस, जानवर कहाँ हैं? का इसका मतलब आपका घर बड़ा होगा? कहाँ मेरा घर बड़ा है? का फिर इसका मतलब यह है कि आपके पास ज़मीनें भी बहुत हैं? कहाँ ज़मीनें भी बहुत हैं? का इसका मतलब एक आप अच्छे ख़ानदान से हो? का बिल्कुल मेरा ख़ानदान बहुत अच्छा है। का फिर इसका मतलब आपकी माँ नेक होगी, नमाजी होगी, परहेजगार होगी? कहाँ बिल्कुल नमाजी परहेजगार है, मेरे लिए दुआएं करती है, मुझे दुआएं सिखाती है। का इसका मतलब यह है कि आप जो है वो नेक आदमी हो। मगर यार ये समझ में नहीं आया, तुमको कैसे पता चला ये सब? का यही तो मंतिक है, यही तो शऊर और आगाही है कि एक सवाल किया मैंने, कुत्ता है, और आपके जवाब से मैं पहचान गया कि आपके पास जानवर भी हैं, मवेशी भी हैं, ज़मीन भी है, जायदाद भी है, आप ख़ानदानी भी हैं, आपकी माँ शरीफ भी है, आप शरीफ ज़ादे भी। बेशक सुभान। यही है आगाही। तो चौधरी साहब हंस के कहने लगे, अरे यार 16 साल से पढ़ के यही सीखा तुमने? मैंने तो 1 मिनट में सीख लिया। जो तुमने 16 साल में सीखा मुझे तो 1 मिनट में आ गया। अच्छा, वो बेचारे चले गए, उठ के सुबह हुई, शेरवानी पहनी, छड़ी ली, गांव में निकले ये देखने के लिए कि कोई मिल जाए तो मैं भी उसको बताऊं कि इल्म की अहमियत क्या होती है, शऊर व आगाही क्या है, मंतिक क्या है। का पूरे गांव में फिर आए, कोई काबू में नहीं आया, कोई मिला नहीं। मायूसी से घर लौटे, क्या देखे कि कल्लू जो है वो भैंस का गोबर उठा रहा है। का कल्लू इधर आओ। उनका नौकर कल्लू आया, का जी हुजूर, जी मालिक। का देखो इल्म हासिल किया करो, मंतिक सीखा करो, इससे शऊर व आगाही आती है। इसी क्वालिटी के लोग आपको मिलते हैं जो ये कहते हैं मदार पाक की तो कोई बहन ही नहीं, गौसे पाक की तो कोई बहन ही नहीं थी। क्योंकि वो सुन सुना के आए हैं, पढ़ा के आते, अद्दुर्रुल मुनज़्ज़िम पढ़ लेते, कलायदुल जवाहिर पढ़ लेते, खुमखाने तसव्वुफ़ पढ़ लेते, कंजुल अंसाब पढ़ लेते, मिरतुल अंसाब पढ़ लेते, ज़ीनतुल मीलाद पढ़ लेते, कुछ अपनी किताबें भी पढ़ लेते, तो पता चलता कि गौसे पाक की बहन थी कि नहीं थी। वो सुन सुना के बस आ गए। 1 मिनट वाले चौधरी साहब थे, आ गए, कल्लू इधर आओ। का देखो इल्म हासिल किया करो, मंतिक पढ़ा करो, उससे शऊर आ गई आएगी। का हुजूर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे आसान लफ्ज़ों में समझाओ। का सुनो, तेरे पास कुत्ता है? का नहीं। अब क्या बोले? अबे वो हाँ बोले तो अगला जवाब है उनके पास। उसने सीधा कह दिया नहीं। सन्नाटे में आ गए, करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। थोड़ी देर में कहते कल से काम पे ना आना, निकल जा, तुझे नौकरी से निकाल दिया। का क्यों हुजूर? जिसके पास कुत्ता नहीं होता वो काम नहीं कर सकता। कहनी ऐसी बात नहीं है, तेरे पास कुत्ता नहीं है, तू शरीफ आदमी नहीं है, तू शरीफ ज़्यादा नहीं है। का हुजूर वो कैसे? तो कल ही मैंने सीखा है जिसके पास कुत्ता होता है वो शरीफ ज़्यादा होता है, तेरे पास है ही नहीं तो शरीफ कैसे हो सकता है? तो ये वो होते हैं जो 1 मिनट में 16 साल का इल्म पढ़ के आ जाते हैं। उन्होंने किसी से सुनी, उन्होंने किसी से सुनी, उन्होंने आके आपके सामने कह दिया और आप उसको लिए लिए घूम रहे हैं। नहीं, अपने अंदर वो शऊर पैदा करो, अपने इलाकों में मदारिस कायम करो, मकतब कायम करो, वहाँ उलमा को रखो, उलमाए मदारिया की ड्यूटी लगाओ। वो तुम्हारे बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, जो भी हैं उनको तालीम से मुज़य्यन करें, आरास्ता करें, कुरान पढ़ाएं, तजवीद पढ़ाएं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात का तरीका बताएं, साथ में आपके सिलसिले की अजमत बताएं। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। तब जाके शऊर व आगाही बनेगी, वरना फिर ये इसे 1 मिनट के चौधरी आपसे सवाल करते रहेंगे और आप उसमें सरगिर्दा घूमते रहेंगे। आपका भी वक्त ज़ाय होगा, हमारा भी वक्त ज़ाय होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए हम और आप मिलकर इस उर्से सुल्तानी मदारी के अंदर, इस उर्से पाक की महफिल में ये तहैया करके उठें कि इल्म का बीज अपने इलाकों में लगाएंगे, उसकी परवरिश करेंगे, हर मुमकिन तरीके से अपने बच्चों को
इल्म से, हुनर से आरास्ता करेंगे। इल्म दीन, इल्म दुनिया दोनों। इल्म दीन नहीं पढ़ोगे तो ये 1 मिनट के 1 लम्हे के चौधरी आपको डांटेंगे, और इल्म दुनिया नहीं पढ़ोगे तो आपके साथ क्या हो रहा है दुनिया में वो आप अच्छी तरीके से जानते हो। खून आपका बह रहा है, जुल्म आप पे हो रहा है, बच्चे आपके मारे जा रहे हैं, औरतें आपकी सताई जा रही हैं, जवानों के लाशें आपके उठ रहे हैं, आप रोज़ देख रहे हैं करके आपने स्टेटस लगाया, आपका काम ख़त्म हो गया। नहीं, आओ बुनियाद में काम करें, आओ मिलकर पूरी मिल्लत को उस नहज पे ले चलें जो इकरा की सदा गूंजी थी। पढ़ो, क्या पढ़ना है? वही पढ़ना है जो दीन भी संवार दे, दुनिया भी संवार दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिस दिन हम इसके लिए पक्का इरादा कर लेंगे, परवरदिगार आलम बरक़ात भी अता फरमाएगा और हुस्न खैरात भी अता फरमाएगा। रब्बुल आलमीन सरकार मदारुल आलमीन के सदक़तो फ़ैल उनके दरबार की खैरात से माला माल फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, नारे दमदार पाइंदाबाद।